चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ये टॉप 500 क्वेश्चन है साइंस का, जो कि कोस्ट गार्ड, डीबी और जीडी में पूछा जाता है। और ये जो सीरीज़ है वो रेगुलर रहेगी। और ये कब रहेगी? तो ये रोज़ शाम 7 बजे से अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पर, सिर्फ दीपक 2.1 एम चैनल पर। तो आज मुझे कुछ काम है, इसके लिए आज हमने कुछ पहले ही इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ। और लेकिन नेक्स्ट डे से ये रेगुलर चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाँ एक और बात कि मैं रोज़ 10 क्वेश्चन लाऊंगा और 10 क्वेश्चन होंगे दमदार क्वेश्चन। दमदार बोलने का मतलब है कि वैसा क्वेश्चन जो डायरेक्ट एग्ज़ाम में फंसेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? तो किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हवाई जहाज़ की उड़ान भरना। यानी कि जब हवाई जहाज़ चलती है तो उससे बहुत ज़ोरों से आवाज़ निकलती है। या आप सुने होंगे टीवी पर कि जब मैदान में जो वायु जेट उड़ती है तो उसकी भी गर्जनें बहुत ज़्यादा तीव्र होती है। तो उनसे भी क्या होता है कि ध्वनि प्रदूषण ज़्यादा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हवाई जहाज़ की उड़ान भरना। तो चलिए लिख लीजिए। हवाई जहाज़ की ठीक। और जानते हैं तो कुछ ध्वनि के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि जो ध्वनि है वो कौन सा वेव है। मैं आपको कुछ समय देता हूँ, बताइए। तो ध्वनि कौन सा वेव है? लॉन्गिट्यूडनल वेव है, अनुदैर्ध्य तरंग। आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे अनुदैर्ध्य तरंग, ये तो बेसिक है। ठीक, चलिए तो कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित होती है? तो आप लोग अगर डीपली ज्ञान लिए होंगे साइंस में, तो आप लोग पढ़े होंगे पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण। तो पोलराइजेशन क्या होता है कि कोई भी निश्चित बिंदु पर लाइट को फोकस करना, ये पोलराइजेशन होता है। जैसे कि जब लाइट अति पड़ता है कोई भी अति पर, मीडियम पर तो, या प्लेन पर, तो बिखर जाता है। उसी लाइट को एक जगह पर लाना ही पोलराइजेशन होता है। तो ये जो घटना है दोनों में घटता है, ध्वनि में भी और लाइट में भी। तो हो जाएगा क्या? ध्रुवीकरण, ध्रुवीकरण क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। पोलराइजेशन POLARISATION। अगर मीनिंग में गलती हो गया होगा तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? जब मतलब कि हम किसी से बात करते हैं तो उसकी जो मुख से निकली हुई ध्वनि है वो हमारे कान तक कितना समय तक रहता है? तो 1/10 सेकेंड। 1 सेकेंड भी नहीं, 1 सेकेंड का कितना भाग? तो 10वां भाग, 1/10 सेकेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? 1/10 सेकेंड, SECOND। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप के बारे में आप लोग में से कुछ जानते भी होंगे और कुछ
पहली बार नाम सुने होंगे, लेकिन देखे होंगे सब कोई। स्टेथोस्कोप जिसको हम लोग बोलते हैं आला, हिंदी में या सामान्य लैंग्वेज में। जैसा कि जो डॉक्टर होते हैं, यहाँ हम में से कोई डॉक्टर के पास क्या होगा तो देखा होगा कि वो अपने गला में एक माला जैसा थी लटकाया होगा, जो कि जिसे हम आला बोलते हैं, और वो आला को ही हम स्टेथोस्कोप बोलते हैं। तो जो स्टेथोस्कोप है, इसके बारे में हम कुछ बात बता दें। तो स्टेथोस्कोप क्या है? स्टेथोस्कोप वैसा युक्ति है, वैसा डिवाइस है जिसके माध्यम से या जिसकी सहायता से डॉक्टर क्या करते हैं, हमारे ब्लड सर्कुलेशन की जो स्थिति है उसकी पता लगाते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो ब्लड का सर्कुलेशन का जो साउंड है वो क्लियर सुनाई पड़ता है। तो स्टेथोस्कोप के आविष्कारक कौन थे? तो स्टेथोस्कोप के आविष्कारक एक चिकित्सक थे जो कि फ्रांस के रहने वाले थे। उनका नाम रेते लैनेक। मुझे इसको हम लिख दे रहे हैं, इस सभी को नोट डाउन कर लीजिएगा। रेते लैनेक। रेते लैनेक कहाँ के चिकित्सक, साइंटिस्ट नहीं थे, चिकित्सक थे। तो ये कहाँ के थे? ये थे फ्रांस के, ठीक है। और ये कब किए थे? तो 1816 ईस्वी में किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है? सॉरी, ये 4 नंबर भूल गए थे। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो स्टेथोस्कोप रिफ्लेक्शन, ध्वनि के रिफ्लेक्शन पर कार्य करता है, यानी कि परावर्तन पर। परावर्तन पर। और हाँ, हम आप सभी से आग्रह कर रहे हैं कि अगर ये सेशन अच्छा लगा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसको पूरा देखिएगा, जो कि आपके लिए बेनिफिट होगा और बहुत बड़ा रामबाण, जिसे हम इंग्लिश में पैनेसिया बोलते हैं, वो सिद्ध होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं। वायु में प्रकाश की गति वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है? वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 324 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 324 मीटर पर सेकेंड होता है। और कोई पूछ देगा, या आप सभी जानते भी होंगे कि स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का वेग, इन वैक्यूम में या वायु में कितनी होती है? तो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है जो लाइट का स्पीड है। किसमें? तो वैक्यूम में बोलिए या वायु में बोलिए, दोनों का सही होता है। 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो सबसे पहली बात करते हैं कि सूर्य ग्रहण होता कब है, ठीक। तो जब जो मून है, चंद्रमा, वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाती है। जब जो हमारे चंद्रमा है, चंदा मामा है, वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाती है, तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। तो ये बोल रहे हैं कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए, अगर किसी को याद है तो कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट कर दीजिए। मैं इसके लिए कुछ सेकंड टाइम देता हूँ, जिसको याद है वो रिप्लाई भी कर दीजिए। तो चलिए बता देते हैं। किरीट। किरीट क्या होता है? किरीट
इसका मतलब होता है कोरोना। कोरोना, किरीट, कोरोना। देखिए लिख देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किरीट, किरीट जिसे कोरोना भी कहते हैं। कोरोना वायरस नहीं समझिएगा, ये जो होता है सूर्य ग्रहण के समय जो हम देखते हैं सूर्य के बाहरी भाग को, उसको कोरोना कहते हैं। कोरोना, किरीट, इंग्लिश में किरीट बोलते हैं और हिंदी में कोरोना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, तो 7 क्या बोल रहा है कि किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है। तो किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है, तो ये हो जाएगा आपको प्रकीर्णन। प्रकीर्णन के बारे में मैं आपको बता दूं कि प्रकीर्णन क्या होता है। जब लाइट जो वायु में धूलकण होते हैं उस पर लाइट पड़ता है और वो बिखर जाता है पूरा, मतलब कि सभी जगह वो बिखर जाता है। ठीक, तो बिखरने की जो क्रिया होती है उसी को हम बोलते हैं प्रकीर्णन। ठीक, तो इसका हम लिख लेते हैं, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन, प्रकीर्णन के कारण। क्वेश्चन नंबर 8 है पेरिस्कोप। ठीक, क्या है कि पेरिस्कोप बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। पेरिस्कोप बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्या आप सभी जानते हैं। अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दे दीजिए, और नहीं तो हम बता दे रहे हैं कि समतल दर्पण। ठीक है, क्या, समतल दर्पण। ठीक है, तो पेरिस्कोप होता क्या है पहले इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो पेरिस्कोप का यूज लड़ाकू चीज़ों में किया जाता है, जैसे कि पनडुब्बी हो गया या पानी का जहाज, या इसके माध्यम से क्या होता है कि जब सैनिक क्या करता है कि कहीं छिप कर भी अपने दुश्मनों को या बाहरी एक्टिविटी को देख सकता है, किसके कारण, पेरिस्कोप के कारण, और इसका उपयोग भी किया जाता है। तो इसमें लिख देते हैं आंसर, क्या हो जाएगा, समतल दर्पण। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सी तरंगे, कौन सी तरंगे शून्य संचरण नहीं कर सकती। कौन सी तरंगे शून्य संचरण नहीं कर सकती, तो वो हो जाएगा ध्वनि। तो ध्वनि को हम बता दिए थे कि ध्वनि कौन सा वेव है, तो ये है अनुदैर्ध्य तरंग है, लॉन्गिट्यूडनल है। ठीक, तो हम जानते हैं कि जो ध्वनि होती है वो बिना मीडियम के कहीं नहीं जा सकती है। जैसे कि एक क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि हम अभी मान लीजिए कि अभी हम मून पर हैं, यानी कि चंद्रमा पे हैं, और हमने 10 डीबी ध्वनि का यूज किया। ठीक, 10 डीबी ध्वनि का यूज किया, तो क्या वह दूसरे स्थान पर भी जा सकता है। अगर हम कोई किसी का नाम लेकर पुकारते हैं तो क्या सुनाई देगा, नहीं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे वायु नहीं है, जिसके कारण हम जानते हैं कि ध्वनि को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। ठीक ना, तो वही क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी तरंगें शून्य संचरण नहीं कर सकती, तो ध्वनि। अब 10वां क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है, तो ये है अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग, और इनकी वेलोसिटी कितना होता है लाइट की, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो अगर ये अच्छा लगा तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अब नेक्स्ट डे फिर हम मिलेंगे। थैंक यू।